की खोज में आया है वो जिसने तुझ। नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। ये कहानी है मंदाकिनी की और उसकी अधूरी मोहब्बत की। वो झरने में बहती हुई आपको लड़की तो याद ही होगी जिसने अपनी उस सीन से बवाल मचा दिया था। ये कहानी शुरू होती है 1985 से, जहां एक सिंपल सी कश्मीरी लड़की यस्मीन जोसेफ ने अपना नाम बदला, अपना सपना बनाया और अपनी दुनिया ने उसने मंदाकिनी नाम दिया। राज कपूर बॉलीवुड के शोमैन कहे जाते थे, नई हीरोइंस ढूंढ रहे थे राम तेरी गंगा मैली के लिए। जब मंदाकिनी ने स्क्रीन टच दिया तो राज कपूर बस एक लाइन बोले थे, पर्दा हटाओ आसमान खोलो, ये लड़की सितारा बनेगी। गंगा का रोल बोल्ड था। व्हाइट स्क्रीन में वह वाटरफॉल वाला साड़ी वाला सीन इनोसेंट भी था और ग्लैमरस भी था। मंदाकिनी एक दिन में ही सुपरस्टार बन गई, लेकिन स्टारडम के साथ उनका पहला हार्ट ब्रेक भी शुरू हुआ। उनकी फैमिली कश्मीर में कंजर्वेटिव फैमिली थी। उनका घर एक मिडिल क्लास घर था। मंदाकिनी चुप रही। इंडस्ट्री में बोल्ड हीरोइंस का टैग भी उनको मिल गया था, पर उनके दिल में वो कहानी एक कश्मीरी लड़की वाली यस्मीन अब भी छुपी थी। 80s के एंड तक मंदाकिनी के नाम सिर्फ फिल्में ही नहीं, अंडरवर्ल्ड का गॉसिप भी जुड़ गया था। दाऊद इब्राहिम के साथ वो अक्सर स्पॉट की जाने लगी थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड का किंग और मंदाकिनी के आसपास घूमते रहता था। मुंबई के हाई प्रोफाइल पार्टीज में एक फोटो लीक हो गई, दाऊद के साथ मंदाकिनी की कैंडिड पिक। फिर क्या बवाल मच गया। गॉसिप मैगजीन्स ने छाप दिया कि मंदाकिनी की जिंदगी में दाऊद के इश्क में फंसेंगी। मंदाकिनी ने प्रेस में मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा दाऊद से कोई अफेयर नहीं है, पर इंडस्ट्री में सब कहते हैं कि जहां दाऊद वहां मंदाकिनी। दाऊद उनके लिए गिफ्ट भेजते थे, स्पेशल स्क्रीनिंग अरेंज करते थे, लेकिन मंदाकिनी ने कभी ओपनली नहीं बोला। उनका दर्द ये था कि उन्हें प्यार नहीं, स्कैंडल चाहा था, पर उसके प्यार को दुनिया ने अंडरवर्ल्ड रोमांस बनाकर छोड़ दिया। 1990 आते आते मंदाकिनी की फिल्मों का ग्राफ नीचे जा रहा था। प्रोड्यूसर्स कहने लगे थे, ये दाऊद वाली हीरोइन से रिस्क मत लेना। और एक वक्त आया जब 20 फिल्में साइन की थी, पर सारी फ्लॉप हो गई। उसने एक पवन शर्मा नाम के डॉक्टर से शादी की। उसने सोचा कि शादी कर लूंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, पर शादी ने भी उसका दिल नहीं संभाला। इंडस्ट्री ने उसे दूर कर दिया। मंदाकिनी ने एक बार कहा था कि मुझे फिल्में नहीं छोड़नी, पर मुझे स्कैंडल ने छोड़ दिया है। वो कश्मीर गई, छोटी फैमिली बनाई, पर हर प्रेस वाले ने दाऊद का नाम उसके साथ चिपकाए रखा। इसलिए मंदाकिनी बॉलीवुड की पहली हीरोइन बन गई जो ओवरनाइट सुपरस्टार भी थी और ओवरनाइट वैनिश भी हो गई। पर उसके दिल में एक क्लीन मोहब्बत का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, और वही उसकी कहानी को बताता है कि कब से उसकी कहानी अधूरी रह गई। मंदाकिनी ने शादी करके दाऊद के स्कैंडल से खुद को अलग करने की बहुत कोशिश की थी। उसने पवन शर्मा से शादी की, एक तिब्बतन मॉन्क लैटर डॉक्टर थे, जो उसके लिए वो सेफ वर्ड था, पर मीडिया ने उसे छोड़ा नहीं। दाऊद ने दुबई से मंदाकिनी को कॉल किया आखिरी बार। एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि दाऊद ने मंदाकिनी से कहा था कि अगर कभी मुंबई वापस आई तो याद रखना, दाऊद तेरा हमेशा है। पर मंदाकिनी ने तब वो लाइन सुनकर फोन रख दिया था और वापस कभी दाऊद से बात नहीं की। उसका प्यार स्कैंडल नहीं था, पर दुनिया ने उस प्यार को अंडरवर्ल्ड का राज बना दिया था। 1995 के आसपास मंदाकिनी ने अपने पुराने फ्रेंड्स को मुंबई से अलग कर दिया। उसने एक छोटी सी डायरी बनाई जिसमें वो दाऊद और उसने अपने कैरियर के बारे में लिखा। उसने डायरी में उसके एक लेटर दाऊद के नाम भी लिखा, मैं तुमसे प्यार नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ एक शैडो बनाया। मुझे सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए थी दाऊद।
पवन शर्मा को वो डायरी कभी नहीं मिली, पर उनके एक दोस्त कहते हैं कि मंदाकिनी वो डायरी अब भी कश्मीर के एक लॉकर में रखी हुई है। कोई जर्नलिस्ट उस डायरी को कभी नहीं ढूंढ पाया और इसी में उसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री छुपी है। सन 2000 के आसपास मंदाकिनी ने सोचा कि मैं वापस आऊंगी। उसने एक म्यूजिक वीडियो बनाया गंगा तेरे देश में, पर वो चल नहीं पाया। डायरेक्टर डर रहे थे कि दाऊद के नाम से। मंदाकिनी कहती थी कि मुझे कोई दाऊद इब्राहिम के मिस्ट्री मैन नहीं बनना है, मुझे तो गंगा बनना है। पर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने कहा कि वो टाइम चला गया जब मंदाकिनी जी थी। इसके बाद उसने एक तिब्बतन हेडलाइंस क्लिनिक ओपन किया जहां वो साइलेंटली रहती हैं, लोगों का ट्रीटमेंट करती हैं और प्रेस से दूर रहती हैं। कभी कभी एक फोटो वायरल हो जाती है, एक वाइट साड़ी वाली मंदाकिनी, पर लोग कहते हैं ये वही गंगा है जो कभी बहती थी और अब चुप है, और उसके कमबैक की वो कोशिश उसके दिल की तरह अधूरी रह गई। आपको बता दें, शादी और स्कैंडल के बीच मंदाकिनी एक माँ भी बनी। उसने अपने बेटे रबिल ठाकुर शर्मा को दुनिया में मोस्टली छुपा कर रखा। रबिल एक बार मीडिया के सामने आए थे जब उसने फिल्म में ट्राई किया था, पर उसकी माँ ने अलाउ नहीं किया। मंदाकिनी का मानना था कि जो मैंने टेस्ट किया है वो मेरे बच्चे को टेस्ट नहीं करना चाहिए। रबिल ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, माँ मेरे लिए एक साइलेंट वॉरियर है, मैं उन्हें कभी दाऊद या अंडरवर्ल्ड के बारे में बात करते नहीं देखा है। मंदाकिनी अपनी फिल्मों के साथ ही सिंपल कश्मीरी लाइफ जी रही है। हेडलाइंस भले कुछ भी बने, लेकिन मंदाकिनी आज भी वो बहती हुई गंगा है। 2020 के आसपास एक ब्लाइंड न्यूज चली थी, अंडरवर्ल्ड का भाई मुंबई लौटने वाला है। मंदाकिनी का नाम फिर से ट्रेंड करने लगा था। लोगों ने गॉसिप बनाया था, क्या दाऊद फिर मंदाकिनी से मिलेगा? इंडस्ट्रीज पार्टीज में विस्पर्स होंगे। एक जर्नलिस्ट ने दाऊद के पुराने क्लोज साइड से पूछा था कि दाऊद मंदाकिनी से कांटेक्ट करेगा क्या? उसने बस एक लाइन बोली थी, वो पहली और आखिरी एक्ट्रेस थी जो दाऊद के दिल में थी। अब वो दाऊद का दिल स्टोन बन चुका है। मंदाकिनी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, बस एक फ्रेंड को कहा था, वो चैप्टर मेरी जिंदगी का था जो खत्म हो चुका है, पर दुनिया उसे कभी मारने क्यों नहीं देती है। दाऊद के रूमर्स ने मंदाकिनी के 20 साल पुरानी चुप्पी को फिर से डिस्टर्ब किया, पर मंदाकिनी ने फिर से प्रेस को कुछ नहीं बोला। मंदाकिनी एक रेयर हिडन इंटरव्यू 2018 में हुआ था। एक रीजनल रिपोर्टर ने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था। उसमें मंदाकिनी ने कहा था कि मुझे सिर्फ एक प्यार चाहिए था, दाऊद ने मुझे सिर्फ पावर दिया है, प्यार नहीं। राज कपूर ने मुझे एक ड्रीम दिया है, पर ड्रीम ने मुझे रियलिटी में अकेले कर दिया है। उसने धीरे से एक लाइन बोली थी कि मेरा नाम मंदाकिनी नहीं था, मेरा नाम यस्मीन था। गंगा तो बहती थी, पर यस्मीन कभी बह नहीं पाई, अब वो कहीं अकेली है। जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप दाऊद को एक लाइन भेजना चाहेंगे, तो मंदाकिनी ने आंखें बंद की और बस एक विस्पर कहा था, मेरा चैप्टर बंद हो गया है, अगर कोई उसे दोबारा खोलना चाहता है तो वो खुद मैं खोलूंगी, मैं कुछ नहीं लिखती हूँ इस बारे में। ये रिकॉर्डिंग आज भी ऑफिशियल रिलीज नहीं हुई है, पर जिसने भी सुनी है वो मंदाकिनी को फिर से देख नहीं पाया, क्योंकि वो गंगा नहीं थी, वो यस्मीन थी और एक अधूरी प्रेम कहानी के साथ थी। 2021 में OTT का जमाना आया है। मंदाकिनी के पास एक के बाद एक प्रोड्यूसर्स के मैसेज आए, मैडम आपके ऊपर एक वेब सीरीज बनाना चाहता हूँ, क्या आप लीड रोल करेंगे? कहानी थी एक बोल्ड सुपरस्टार जो अंडरवर्ल्ड डॉन से प्यार में फंस जाती है। पुरानी मंदाकिनी इंस्पायर्ड। प्रोड्यूसर ने मंदाकिनी को कहा था कि आप कम बैक करो, लोगों को आप आज भी लेजेंड लगती हो। मंदाकिनी ने एक रात सोचा कि मुझे गंगा फिर से बनने देना चाहिए क्या, पर सुबह उसने प्रोड्यूसर को बस एक लाइन भेजी थी, मैं जो जिंदगी जीना चाहती हूँ वो दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, जो मरा हुआ है उसे मैं कभी खोना नहीं चाहती हूँ और खुद रखना भी नहीं चाहती हूँ। वो वेब सीरीज ने फिर से किसी यंग एक्ट्रेस को कास्ट किया और मंदाकिनी ने अपने कमबैक की आखिरी कोशिश को भी बंद कर दिया। लोगों को अब भी यह सपना लगता है कि मंदाकिनी एक दिन स्क्रीन पर वापस करेंगी,
पर शायद उसने खुद को स्क्रीन से हमेशा फ्री कर लिया है। आपको बता दें, मंदाकिनी के क्लोज सर्कल को पता है कि उसकी एक छोटी ब्लैक डायरी है जिसमें उसने सब कुछ लिख रखा है। डायरी के आखिरी पन्ने में बस सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा होगा और वो है मंदाकिनी की जिंदगी का सबसे बड़ा राज। मैं यस्मीन थी, मंदाकिनी बन गई। गंगा थी, दाऊद का सपना थी और राजकुमार का ड्रीम थी। पर मैं किसी की पुरानी कहानी कभी नहीं बनी। मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था, बस प्यार जो मिलता नहीं, वो बिकता नहीं, कभी नहीं। वो डायरी उसके बेटे रेबेल के पास है। उसने कभी किसी को पढ़ने नहीं दिया। रेबेल कहते हैं कि माँ के दिल में सब दर्द है उस डायरी में बंद है। वो किसी का भी नहीं है, वो बस मेरी माँ है। मंदाकिनी का सच डायरी में है जो कभी प्रिंट नहीं होगा और इसी में उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह गई। आज अगर वो मंदाकिनी को देखे तो कश्मीर की किसी मोनेस्ट्री के पास एक सिंपल वाइट ड्रेस, एक प्लेन स्माइल, और वो सोच भी नहीं सकती कि ये वही हीरोइन है जो एक फोटो से दाऊद इब्राहिम तक जुड़ गई थी। उनकी आंखों में राज कपूर का सपना अब भी है, दाऊद का नाम अब भी है उनके पास में गूंजता है। पर मंदाकिनी बोलती हैं कि अब मैं गंगा नहीं हूँ, अब मैं यस्मीन हूँ। क्या फैंस लिखते हैं कि मंदाकिनी प्लीज वापस आ जाओ, पर मंदाकिनी ने अपनी आंखों में बस एक बार कहा था, मैंने जो दुनिया को दिखाना था वो दिखा दिया, अब मैं खुद को देख रही हूँ, बस इतना ही काफी है। और यही मंदाकिनी की सबसे बड़ी जीत है कि दुनिया उसके नाम से स्कैंडल्स बेचती है पर उसने अपना दिल कभी किसी के हाथ में नहीं दिया। मंदाकिनी एक नाम, एक सपना और एक अधूरी कहानी जो कभी नहीं पूरी होगी। मंदाकिनी कश्मीर के मोनेस्ट्री में हीलिंग सिखाती हैं। वहीं 2017 में एक ओल्ड फिल्म जर्नलिस्ट सीक्रेटली उससे मिले थे। जर्नलिस्ट ने मंदाकिनी से दाऊद के बारे में पूछा था। मंदाकिनी बस मुस्कुराई थी और कही थी, मेरे लिए दाऊद एक धुंधला सा चेहरा था। मैं बस उस वक्त के फोटो में अटकी हूँ। जब मैं यस्मीन थी तो मैं मंदाकिनी नहीं थी और जब दाऊद मिला तब मैं मंदाकिनी थी। यस्मीन फिर से खो गई। जर्नलिस्ट ने बोला, आप उस फोटो को रिग्रेट करना चाहोगी? मंदाकिनी बोली, रिग्रेट वो करते हैं जिनके पास दिल बचा होता है। मेरे दिल उस फोटो में मर गया था और वो इंटरव्यू कभी पब्लिश नहीं हुआ क्योंकि मंदाकिनी ने कंडीशंस रखी थी, मुझे हेडलाइंस में मत बेचो, मुझे साइलेंस में जिंदा रखो। और ये वो इनकाउंटर जो मंदाकिनी के मिथ को गहरा कर गया। दुनिया सोचती रही कि वो चुप क्यों रहती है। मंदाकिनी ने एक फैन ने 2020 में एक एनोनिमस लेटर भेजा था। वो लेटर मंदाकिनी तक पहुंचा। लेटर में लिखा था कि मैं दाऊद के नाम कभी नहीं जाना, राज कपूर का सपना देखा, मंदाकिनी के आंसू कभी नहीं देखे। आप प्लीज वापस स्क्रीन पर आइए, हम आपको स्कैंडल नहीं बल्कि सिर्फ प्यार देंगे। मंदाकिनी ने वो लेटर क्वाइटली अपने पूरे पेपर्स के बंडल में लॉक कर दिया। उसके एक दोस्त भी कहते हैं कि मंदाकिनी ने उस लेटर को नीचे बस एक लाइन लिखी थी, शायद दुनिया मुझे कभी सिर्फ प्यार नहीं देगी, पर लेटर ने मुझे एक पल के लिए वो सपना दिखा दिया। आज वो भी लेटर मंदाकिनी के पास है। उस फैन का नाम किसी को नहीं पता, पर मंदाकिनी के लिए वो एक इनविजिबल मोहब्बत बन गया जो स्कैंडल और हेडलाइन से दूर है। मंदाकिनी अब कभी कभी व्हाइट साड़ी में अपनी मोनेस्ट्री के बाहर से एक लेक के पास बैठती हैं और बर्फीली हवाओं और अपने दिल का अधूरा गीत गाती हैं। किसी को नहीं पता था वो क्या सोचती हैं, पर लोकल लोग कहते हैं मंदाकिनी अपने साथ बात करती हैं पर किसी को सुनने नहीं देती। एक टाइम पे जिस हीरोइन की तस्वीर उन्हें मैगजीन सेल करी थी, अब वो हीरोइन अब किसी का कवर पेज नहीं है, बस एक कहानी बन चुकी है। मंदाकिनी का इंटरनल ट्रूथ है कि मैं गंगा थी, बैठी थी, अब मैं यस्मीन हूँ और रुक गई हूँ। और यही उनकी अधूरी कहानी अंतिम पेज है जो दुनिया ने कभी नहीं पढ़ पाई है और महसूस भी नहीं कर पाई है। मंदाकिनी की जिंदगी में एक पल आया जब उसके हस्बैंड डॉक्टर पवन शर्मा का एक ओल्ड मोबाइल दाऊद इब्राहिम का एक पुराना नंबर से मिला। मंदाकिनी ने वो नंबर देखा और बस इतना बोला, अब ये बस एक नंबर है। एक वक्त था जब वो मेरा मुकद्दर था। उसने वो नंबर डिलीट कर दिया और कहा,
पास्ट को लॉक करके ही मैं यस्मीन बन सकती हूँ। इस छोटी सी बात ने मंदाकिनी के दिल से दाऊद की आखिरी निशानी भी मिटा दी, पर दुनिया के लिए दाऊद मंदाकिनी स्टोरी कभी नहीं मिट पाई। आपको बता दें, अजय देवगन ने एक बार अपने पुराने दोस्त के बीच मजाक में कहा था, मंदाकिनी सबसे स्ट्रॉन्ग हीरोइन थी, उसके पास सब माफिया वाले थे, पर वो खुद किसी माफिया में नहीं थी, वो बस अपनी दिमाग की माफिया थी। अजय और मंदाकिनी कभी साथ स्क्रीन पर नहीं दिखे, पर उन्होंने एक दूसरे का साथ इंडस्ट्री में पार्टीज जरूर की हैं। मंदाकिनी के लिए मदरहुड एक नई जिंदगी थी। रेबल के स्कूल ले जाना, हीलिंग क्लिनिक चलाना, उनके बॉलीवुड दाऊद राज कपूर को सब नए रोल से रिप्लेस कर दिया। कभी कभी वो रेबल को अपनी पुरानी मैगजीन्स कवर्स दिखाती थी और कहती थी ये मंदाकिनी थी। यस्मीन तब भी यही थी, पर चुप थी। रेबल बोलता है, माँ आप अब भी मंदाकिनी हो, बस स्क्रीन नहीं है पर कहानी अब भी चल रही है। मंदाकिनी बस मुस्कुरा देती थी और वो मुस्कुराते हुए उनकी सबसे बड़ी जीत थी। आपको बता दें, 2023 में एक र्यूमर्स जरूर चला था कि दाऊद ने दुबई से सीक्रेटली मंदाकिनी को एक एनोनिमस गिफ्ट भेजा है, एक ओल्ड नोट जो गंगा बैठी थी, उसके लिए एक गीत था। मंदाकिनी ने वो कैसेट नहीं खोला, उसने बस रबिल को दिया और कहा, अगर किसी दिन मैं नहीं रही तो तुम इसे जला देना, सुनना मत। लोग कहते हैं वो कैसेट अब भी रबिल के पास लॉकर में है, किसने भेजा था, क्या था, कोई नहीं जानता। ये र्यूमर्स आज भी मंदाकिनी के नाम से चिपके हैं और यही उसके इंटरनल सस्पेंस है। आपको बता दें, मंदाकिनी ने अपने दिल की आखिरी पेज किसी को नहीं दिया, पर उसके दोस्त कहते हैं कि उसकी डायरी का आखिरी पेज ब्लैंक है, क्योंकि मोहब्बत ने लिखना छोड़ दिया, जीना नहीं। अब वो कहानी मंदाकिनी नहीं बताएंगे, वो कहानी अब सिर्फ हवाओं में चलेंगी। मंदाकिनी एक नाम, एक मिथ, एक प्यार जो कभी पूरा नहीं हुआ, पर जिसका सच उसका साइलेंस में ज्यादा है। और वो कहानी मंदाकिनी की सबसे बड़ी अधूरी प्रेम कहानी है, जो सिर्फ देसी दिल वाला सुना रहा है। आपको बता दें, ये कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन ये कहानी सदियों तक चलती रहेंगी, क्योंकि जब तक मंदाकिनी की वो वाटरफॉल वाली तस्वीर वायरल होती रहेगी, मंदाकिनी की कहानी फिर से वापस आएगी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म में उन्होंने जो किरदार निभाया है, उस किरदार को आज लोग सराहते हैं। आज भी उनका नाम दाऊद के साथ जोड़ा जाता है, भले ही वो अपनी फैमिली में कितना भी खुश हों, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोग याद करते हैं। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मंदाकिनी के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई अधूरी प्रेम कहानी के साथ। जब राज कपूर को यह बात पता